फोक यात्रा के सभी कला प्रेमी दर्शकों को कला प्रणाम। कला प्रणाम इसलिए क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम कला और कलाकारों से संबंधित है, स्पेशली फोक आर्ट यानी लोक कला से। और आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं जीवा सोमा मसे से, एक वारली आर्टिस्ट जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र और दमन में एक आदिवासी जाति है वारली, और इस समुदाय के लोगों द्वारा बनाई जाने वाली पेंटिंग्स को ही वारली कला के नाम से जाना जाता है। सन 1970 के दशक तक कला प्रेमी इस खूबसूरत और यूनिक कला से परिचित नहीं थे। इस समुदाय की शादियों और त्योहारों पर समुदाय की महिलाओं द्वारा दीवार पर बनाई जाने वाली ये कला इनके घरों तक ही सीमित थी। लेकिन 1970 के दशक में जीवा सोमा मसे ने इस कला को दुनिया के कला प्रेमियों तक पहुंचाने का एक क्रांतिकारी प्रयास किया, जिसमें वो सफल हुए और वारली पेंटिंग दीवार से निकलकर कागज और कैनवास तक पहुंच गई। जीवा सोमा मसे का जन्म 19 मई 1934 को महाराष्ट्र के ठाणा जिले के तलासरी तालुका के धामन गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में ही ये ठाणे जिले के दहानू तालुका के कलम्बीपाड़ा गांव में आ गए, जहां वे अपनी अंतिम सांस तक रहे। When he started earning money, he was a Tonga driver. He used to drive a Tonga for some, I think, at least 5 to 6 years. And he used to also work in a Marwari's house. And that gentleman used to test him by leaving money lying around to see whether he picked it up. And he said this with a smile on his face. 7 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया था। इस सदमे ने इनकी बोलने की शक्ति को बेहद कम कर दिया था, और ये रेत पर चित्र बनाकर अपने घर वालों से संवाद करते थे। जीवा सोमा मसे को एक बेहद शक्तिशाली कल्पना शक्ति और संवेदनशील होने का आशीर्वाद मिला था। इसी वजह से पूरी दुनिया में एक वारली पेंटर के रूप में इन्हें सम्मान और ख्याति मिली। जीवा सोमा मसे वाज यंग बॉय बिल्कुल। तो जब वो दिल्ली चला गया तो पहली बार उसने ट्रेन देखी थी, तो उसने वो ट्रेन पहली बार वो वारली में निकाल दी। अब प्रफुल्ल जयकौर ने वही कैच किया कि ट्रेडिशनली बट इक्वली फ्रीडम ये बच्चे ने ले लिया है, तो ये इमेजिनर क्वालिटी है खाली। तो पहली बार उसने लोकल दी थी और उसको ही गॉट नेशनल अवार्ड जीवा सोमा को। तब जीवा सोमा मसे ऐसे नंगे बदन ही चला गया था, उसको कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जब प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा कर रहे थे, किसी ने उसको कुर्ता दे दिया कि कुर्ता पहनो। और जब जीवा सोमा मसे सब लोगों को, फिर वो तो कंपित हो रहे थे, डर रहे थे। पहली बार शहर देखा, पहली बार ये मोटे बड़े बड़े पर्सन को देखे, वो तो काँप रहे थे। बाकी औरतें वापस आ गई दूसरे दिन, हमको नहीं रहना बोलिए। लेकिन जीवा सोमा मसे उधर कुछ दिन रहा, तो उन्होंने फिर से उनको रिक्वेस्ट की कि तुम और भी पेपर पे काम करो, तो वो अकेला हुआ रहा, बाकी निकल आ गए, उसने उधर काम कर दिया। इनकी प्रतिभा को कला प्रेमियों ने बहुत जल्द पहचान लिया था। इनकी अद्भुत कला शैली और कला प्रेमियों में इनकी लोकप्रियता को देखते हुए सन 1976 में भारत सरकार द्वारा इन्हें वारली लोक जनजातीय कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब नेशनल अवार्ड देने के बाद प्रफुल्ल जयकर ने बोला, या इंदिरा गांधी ने उनको पूछा कि ये जो कला तो अच्छी है, इसका नाम क्या करेगा, इसको क्या बोले ये? तो जीवा सोमा ने वेरी स्पॉन्टेनियसली बोला, इसको वारली बोलो। तो बोले वारली क्यों? वारली मेरे समाज का नाम है। तो पहली बार उसका जो भी माइंड इतना ब्रॉड था, तो उसको पता है कि ये मेरी कला नहीं है, ये समाज का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए मेरी कला को वारली बोलो। तब से वो वारली हुआ। सन 2002 में इन्हें शिल्प गुरु अवार्ड मिला। उसके बाद तो दुनिया भर में इनके काम की ख्याति फैल गई। As regards this painting goes, of course everybody says poetry in motion. You could look at a painting, and especially his fishing net painting, which he still has put up in his house, it looks like a 3-dimensional painting. You can see the depth in it. None of his paintings will be symmetrical or uniform. That is the difference I find between him and the other painters who probably have to make an effort at painting. सन 2009 में इन्हें इंटरनेशनल कैटेगरी का प्रिंस क्लॉस अवार्ड मिला।
उसके बाद तो सोमाजीवा मशे वर्ल्ड क्लास पेंटर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। आज वारली में देश से भी ज़्यादा पेरिस में ज़्यादा चाहते हैं। वारली मॉडर्न इंडियन आर्ट का जो योगदान है उसमें अकेले जीवा सोमा का योगदान है कि वर्ल्ड में जीवा सोमा के जितने म्यूजियम में पेंटिंग है तो पूरे इंडियन आर्टिस्ट को भी इतने म्यूजियम में पेंटिंग नहीं है कलेक्शन। By the way, Jivya Soma Mashe was illiterate. He signed his name as a painting, and I am witness to that because I had some guests, and to each of us he gave a piece of painting 4 inches by 4 inches. So I said, Jivya, this has no meaning. Can you please sign it for me? And he made an error while signing it. रिचुअल को आर्ट ट्रांसफ़र करने में एक ही इंटेलेक्चुअल है, दैट इज़ जीवा सोमा मसे। Jivya Soma Mashe he's the pioneer who had the courage or the innovativeness to take the art from the ritual form into an actual form of artistic expression. 2011 में इन्हें वारली पेंटिंग्स में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। Another interesting point, he said that when he had to go to receive the award for the Padma Shri, he borrowed a kurta from a friend of his. Because the Warlis are not materialistic and they're so frugal, so he must have thought, why would I want to spend money maybe on buying a kurta if I'm never going to use it after that. He was always in his vest when you went home and his shorts, which is the most comfortable attire probably to work in our tropical climate. Till the day he died, he did not have an air conditioner in his house and he didn't even like to use the fan on a high speed. The Warlis believe that there is life after death. So there is not the life, it's not the end of their life. And their circle, their Tarpa dance also is an open spiral circle because they believe in continuity of life after death. I don't think Jivya was worried about death at all. At one point, I think he was impatient to die, and every time he was in the old house, he would say, I want to go to the new house. And he would see me and I'd bring my car. He would ask me, have you brought your car? I said, yes. He said, okay, take me to that house. So sons would say, no. He has to stay here for this amount of time and then only he will be going to that house. 14 मई 2018 को 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और वारली कला का ये मसीहा अपनी कला को दुनिया के लिए छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। Of course, when Jivya Soma Mashe died, he was given a state funeral with honors. I've heard that they're going to build him a statue of his in Ganjar, in that town where he lived. जब तक इस दुनिया में वारली कला रहेगी, लोग इस बेमिसाल कलाकार को याद रखेंगे। अगर आप इसी तरह अपने देश के मशहूर लोक कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आपके पास भी अपने इलाके के किसी लोक कलाकार के बारे में कोई जानकारी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी रिसर्च टीम आपसे संपर्क करेगी। फोक यात्रा के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।